हेलो दोस्त। आज का वीडियो कुछ क्वेरी लेके लोगों का सारा क्वेरी है। पहला क्वेरी है पोस्ट प्रायोरिटी कैसे मिलेगा। दूसरा क्वेरी है रिजल्ट कब तक आएगा। तीसरा है टाइपिंग टेस्ट जुलाई में होगा, तो मैं पहले ही लिख देता हूँ थंबनेल में, नहीं होगा। फाइनल रिजल्ट कब तक संभव है। ग्रुप डी 17 अगस्त से है, तो क्या टाइपिंग टेस्ट पे इसका प्रभाव पड़ेगा। सीबीएटी और टाइपिंग टेस्ट अपने आरआरबी में होगा या ऑल इंडिया बेस पे होगा। इन सारे प्रश्नों का यहाँ जवाब देने की कोशिश करेंगे और साथ में देखेंगे कि कैसे कैसे लोगों का क्वेश्चन आ रहा है, प्रश्न आ रहा है। कुछ लोगों का तो यहाँ तक प्रश्न आना शुरू हो गया है कि पिछली बार 85 गया था, तो इस बार 85 से कम जाएगा, नॉर्मलाइजेशन हुआ था पिछली बार। तो ध्यान दीजिएगा, पिछली बार 85 जो दिख रहा है ये परसेंटेज में है, यानी 100 में से 85 गया था, ना कि 120 में। और जो हम और आपने बात किया है कट ऑफ का, वो 120 में बात किए हैं। जब परसेंटेज के टर्म में होगा तो वो बहुत कम हो जाता है। जैसे मैंने, अगर कोई भी एक कैंडिडेट बोलता है कि किसी का कट ऑफ 85 जाएगा, तो 85 अगर 120 में है तो 100 में आप समझ रहे हैं क्या है, बहुत कम है, परसेंटेज में कम है। तो पिछली बार से इस बार का तुलना नहीं कीजिए। और जब रिजल्ट आएगा तो मुझे पूरी तरह 100% उम्मीद है कि रिजल्ट आपको परसेंटेज में आएगा, ना कि 120 में आएगा, जैसा कि इन्होंने CBT 2 का रिजल्ट बाई मिस्टेक से दिया है 120 में। जब भी रिजल्ट बनती है 100 के परसेंटेज में बनती है, जिससे क्या हो, सबको इक्वल समझने का मौका मिले। स्कोर टोटल दिखा दिया जाए, लेकिन परसेंटेज स्कोर दिखानी ज़रूरी होती है, क्योंकि उसमें आपका CBAT का स्कोर जोड़ना है तो 100% में आएगा। तो चलिए अभी आगे देखते हैं क्या क्या होता है। लेकिन जो कुछ क्वेश्चन जो अभी लेटेस्ट लोगों का आ रहा है, 1 मिनट उसको मैं ले लेता हूँ। सबसे पहले नज़दीक वाले क्वेश्चन को लेते हैं। तो देखिए, कुछ लोगों का कह रहा है पिछली बार जो कटअप गया था वो नॉर्मलाइजेशन के कारण बढ़ गया था, इस बार UR का 70 प्लस में हो जाएगा फाइनल। हमें तो नहीं लगता दोस्त इतना में फाइनल होगा, क्योंकि 70 मतलब 120 में कितना होता है पता है, बहुत कम होता है। 100 में 70 मान सकता हूँ, 70% एक उम्मीद रह सकती है, लेकिन 120 में आपको 70 नहीं होने वाला। ये आप लिख लो, चाहे आपकी किसी भी कम्युनिटी को हो, किसी भी कम्युनिटी, सॉरी UR का बात कर रहा हूँ, किसी भी RRB को हो, तो आपको 70 में नहीं होगा। कम्युनिटी में हो सकता है नीचे आए, लेकिन 55 प्लस 120 में अगर कोई कह रहा है तो भूल जाए नौकरी का सपना। कुछ अपवाद छोड़ के, अपवाद क्या होता है कि कहीं कोई कैंडिडेट नहीं मिला, तब तो उस अपवाद को हम भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप कर 55/120 का कोई सपना देख रहा है फाइनल होने का, तो भूल जाइए, ये बहुत टेढ़ी खीर है। लेकिन इसके साथ एक और उम्मीद है कि जब आपकी सेकंड लिस्ट आएगी, थर्ड लिस्ट आएगी, तो वहाँ तो हो सकता है, क्योंकि अभी देखिए बहुत सारी चीज़ें इसमें प्रोसेस होने वाली है। दूसरा, एक लोगों का कमेंट था कि हमें दूसरे प्रायोरिटी पे हमारा गुड गार्ड्स है, पहले पे हमारा ASM है या जो भी है या कोई भी और है। तो मैं, अगर हमारा नंबर 90 है और दूसरे कैंडिडेट का नंबर 88 है और उसकी पोस्ट प्रायोरिटी पहला गुड गार्ड्स है और मेरा दूसरा गुड गार्ड्स है, तो क्या मुझे पहले मिलेगा कि उस कैंडिडेट का मिलेगा। तो देखिए दोस्त, पोस्ट प्रायोरिटी आपकी 1 हो, 2 हो या 50 हो, यहाँ पे 14 तक ही है, मुझे नहीं पता कि आगे होगा। तो 1, 2 या 14 हो, तो आपको इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आपकी पोस्ट प्रायोरिटी कहाँ है। आपका स्कोर ज़्यादा है तो सबसे पहले आपको दिया जाएगा, लेकिन दिया कौन सा जाएगा, पोस्ट दिया जाएगा, ये ध्यान रखना है। अगर आपका 90 स्कोर है तो पहला पोस्ट प्रायोरिटी में हो गया, तो नीचे तो नहीं देखा जाएगा, नीचे वाले आपके कम नंबर वाले के लिए है, चाहे उनकी पोस्ट प्रायोरिटी पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो, इससे अंतर नहीं पड़ता। यानी सीधी सी बात करें ऑनलाइन में कि सबसे पहले पोस्ट प्रायोरिटी हर कैंडिडेट का 1 से शुरू होगा और 14 तक जाएगा, और 1 से शुरू होगा 14 तक जाएगा। अगर 90 नंबर वाला को पहला पोस्ट मिल गया और दूसरा नंबर वाला का 88 है और एक ही पोस्ट है फर्स्ट प्रायोरिटी में, तो उसको दूसरे पोस्ट में जाएगा। दूसरे में नहीं जाएगा तो तीसरे का अगर 70 ही नंबर है तो उसके 14वें नंबर तक जाएगा। यानी ऊपर से नीचे तक जाएगा सभी का पोस्ट प्रायोरिटी, और फाइनली जब उसको मिल जाएगा उसके नीचे वाले पोस्ट को क्या कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो इसी से एक क्वेश्चन और निकल गया, जब ऐसा होगा तो बिना CBAT के रिजल्ट आए और बिना टाइपिंग स्किल के रिजल्ट आए, आपकी फाइनल रिजल्ट नहीं आएगी। क्लियर है आपको, क्योंकि पोस्ट प्रायोरिटी किसी का हो सकता है कि CBAT वो दे रहा है, CBAT में दे रहा है, लेकिन उसकी पोस्ट प्रायोरिटी सबसे नीचे वाला लेवल 2 का भी हो सकता है, लेवल 4 का भी हो सकता है। इसलिए CBAT के बाद
जब रिजल्ट आएगी तो सारा चीज़ों को देख के, टाइपिंग स्किल टेस्ट देख के तभी फाइनल रिजल्ट बनेगा। यानी फाइनल रिजल्ट पहले नहीं बन सकता। आरआरबी गुवाहाटी का रिजल्ट बिना रिजल्ट बन सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम आरआरबी बाई हुआ है। तो आरआरबी गुवाहाटी का अगर सीबीटी 2 अभी फाइनल नहीं हुआ तो इसके सीबीएटी हो सकता है या नहीं हो सकता, बाद में आएगा डेट। हालांकि डेट दे दिया है सीबीएटी का आपकी अगर आगे में, लेकिन सीबीएटी के अगर डेट यहाँ दे दिया है तो आप समझ सकते हैं कि सीबीटी 2 के डेट भी देना चाहिए था, लेकिन सीबीटी 2 का डेट अभी नहीं आया है, तो अभी कंडीशन भी सही नहीं है। तो आरआरबी गुवाहाटी के छोड़ के रिजल्ट दूसरे आरआरबी का दिया जा सकता है, क्योंकि आरआरबी गुवाहाटी का रिजल्ट सभी पोस्ट का रुकेगा। ऐसा नहीं कि वहाँ पे सीबीएटी हो गया है तो ऐसा है कि उसका कैंडिडेट का सीबीएटी का डेटा हो भी जाएगा, यानी सीबीटी 2 का रिजल्ट आ गया लेवल 6 का, तो वहाँ का एग्ज़ाम आगे बढ़ेगा। यानी वहाँ की रिजल्ट सबकी रुकी रहेगी, होल्ड कंडीशन में रहेगी ऑल कैंडिडेट का, जब तक इनकी सीबीटी 2 और टाइपिंग स्किल टेस्ट और सीबीएटी का फाइनल नहीं हो जाता तब तक। अब तीसरी क्वेश्चन पे चलते हैं, जो लोगों का तीसरा क्वेश्चन था जो हमारा लेवल 2, 3, 5 जिसका रिजल्ट कब आ जाएगा। तो आपका वीक शुरू हो रहा है 4 तारीख से, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 7 दिन, 10 तारीख है ना, 4 से 10, इसमें रिजल्ट 99.9% आने की संभावना है। हो सकता है मंडे को ही आ जाए आपका रिजल्ट, 4 तारीख को आ जाए, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, क्योंकि कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है। लेकिन ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि 4 से 10 तक में आपका रिजल्ट क्यों आ जाएगा, क्योंकि जैसा आपने देखा था कि आपकी पेपर 17 को समाप्त हो गई, आपकी 21 या 22 तारीख से आपको दिखने लगा आपका आंसर की। 27 तारीख तक आप ऑब्जेक्शन लगा सकते थे। 27 से 4 के बीच में गैप कितनी है, तो यहाँ से 4 और 4 8 दिन, और रिजल्ट बनाने वाले को टाइम दिया गया है 10 दिन। अगर आरआरबी चाहे तो डिले करने का तो टाइम लिमिट नहीं होता, 10 दिन में रिजल्ट बना देना है। यानी 10 दिन में रिजल्ट बन जाएगा तो 4 या 5, 6 को रिजल्ट आपका संभव बिल्कुल है। और आरआरबी इस बार डिले अब करने के मोड में नहीं है, क्योंकि जितना डिले कर दिया वो एक्स्ट्रा डिले हो चुका है अपनी आप पे। तो चलिए अगले हफ्ते या कल ही से आपका रिजल्ट का कुछ ना कुछ धीरे धीरे न्यूज़ आना शुरू हो जाएगा, कहीं से ऑफिशियल आएगा तो मैं बताऊंगा। उसके बाद टाइपिंग स्किल टेस्ट जुलाई में नहीं होगा, ये तो क्लियर है आपको, क्योंकि जब टाइपिंग स्किल टेस्ट का आएगा उससे पहले 30 डे पहले नोटिस आएगा, और आज हो चुका है 3 जुलाई, यानी 3 जुलाई, यानी अब अगर कहें टाइपिंग टेस्ट होगा 3 अगस्त से, तो पहले हो ही नहीं सकता, इसके बाद ही आएगा, कोई नोटिस नहीं आया है। यानी आप एग्ज़ाम रख लीजिए, अगस्त में आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट हो जाएगा। और टाइपिंग स्किल टेस्ट हो जाएगा तो क्या ग्रुप डी के 17 अगस्त से एग्ज़ाम है, उससे पहले या बाद हो सकता है। तो देखिए टाइपिंग स्किल टेस्ट में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट का नहीं है, 8 गुना जितनी वैकेंसी है, और सारे पोस्टों का भी नहीं है। लेवल 2 और लेवल 5 का ही टाइपिंग टेस्ट है, लेवल 5 में भी सारे पोस्ट का टाइपिंग टेस्ट नहीं है। इसलिए आप सोचिए कि टाइपिंग टेस्ट आपकी जो 6 पोस्ट की होनी है, यानी 14 में से 14 कैटेगरी है टोटल वैकेंसी में, तो उसमें से 6 का होना है, उसमें 8 गुना कैंडिडेट का लेना है, तो मुश्किल 1 से 2 दिन में ये टाइपिंग टेस्ट एक ही दिन में जनरली हो जाएगा। पूरी 3 शिफ्ट में अगर करा दे तो आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट का कोई ग्रुप डी से प्रभाव नहीं पड़ेगा 17 अगस्त वाला से। उसके बाद आपकी जो रिजल्ट था कि फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है, बहुत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही टॉपिक है कि फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो देखिए फाइनल रिजल्ट देख लीजिएगा, अगर मान लो आपके सीबीएटी है, गुवाहाटी छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ, टाइपिंग स्किल टेस्ट है, अगस्त तो ये प्रोसेस में ही चलेगा, तो अगस्त में किसी कंडीशन में आपका ये फाइनल रिजल्ट नहीं आता हुआ दिख रहा है। यानी अगस्त के बाद, जुलाई अभी चल रहा है, अगस्त के बाद आपका सितंबर में आपका पॉसिबल है रिजल्ट फाइनल आने का। टाइपिंग स्किल या सीबीएटी के कम से कम 10 दिन के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा, और सीबीएटी में तो कोई ऑब्जेक्शन होता नहीं है, प्रोसेस भी नहीं है, रिजल्ट उसके बाद सीबीएटी के 10 दिन बाद हो सकता है। तो सीबीएटी और टाइपिंग स्किल टेस्ट जैसे ही हो जाए, यानी आपका रिजल्ट का 99% चांस सितंबर में है कि सितंबर में आपको हो जाए। अक्टूबर का लास्ट तो मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि कुछ लोगों का कमेंट था कि अगस्त का लास्ट में हो जाएगा, तो अगस्त लास्ट मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अभी टाइपिंग स्किल टेस्ट लेना है और गुवाहाटी को छोड़ के लेना है। तो ये 4-5 टॉपिक हो गए आपका सीबीएटी और टाइपिंग स्किल टेस्ट। जनरली ये होम आरआरबी होता है,
अभी तक का हिस्ट्री है, जितने बार हमने देखा है पेपर, ये अपने अपने आरआरबी बाइकर आते हैं जनरली कि आपकी इसलिए हो कि सहूलियत हो, और इसमें सीबीएटी में आपका नॉर्मलाइजेशन का भी ज़्यादा चांस नहीं रहेगा। जनरली एक शिफ्ट में कुछ आरआरबी का दूसरे आरआरबी में हो जाएगा दूसरे शिफ्ट में, और टाइपिंग स्किल टेस्ट का तो स्कोर ही नहीं जोड़ना है, तो नॉर्मलाइजेशन की यहाँ पे तो बात ही नहीं उठेगी। तो ये जनरली आपकी अपने नियर पॉइंट पे ही हो जाएगा, अपने आरआरबी में हो जाएगा। आपका घर के पास नहीं मैं कर रहा हूँ, नियर अबाउट आरआरबी हो जाना चाहिए, जैसा कि अभी तक का पैटर्न है, यानी होम आरआरबी में ये होगा। बाकी आरआरबी कैसे डिजाइन करती है, कैसे सीबीएटी लेना चाहती है, एक ही शिफ्ट में सबको ख़त्म करना चाहती है, तब तो ऑल इंडिया भी हो सकता है। लेकिन अगर कहे कि 2-3 शिफ्ट में कर दे तो आरआरबी भाई ये पॉसिबल एकदम बिल्कुल आराम से है। कैंडिडेट कम है, और कैंडिडेट में कम इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ पे कितनी भी कैंडिडेट होंगे तो लाख 10 लाख वाला कैंडिडेट नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे 8 ही गुना कैंडिडेट है जितना पोस्ट है उसके हिसाब से। अब फाइनल पोस्ट प्रायोरिटी का जो हमने अभी शुरुआत में वीडियो में बात किया था, पोस्ट प्रायोरिटी क्यों इम्पोर्टेंट है, मैंने इसके लिए 2 से 3 वीडियो ऑलरेडी बना रखा हूँ कि पोस्ट प्रायोरिटी ये है कि आपकी चॉइस है। आरआरबी को आपसे बात नहीं करना है कि आपकी क्या कंडीशन है, आरआरबी आपका किससे बात कर रहा है, आपकी स्कोर से और आपके पोस्ट प्रायोरिटी से। आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही पोस्ट प्रायोरिटी सेट हो गई थी। अब इसमें आरआरबी ये समझता है, आरआरबी को ये पता है कि एक कैंडिडेट ने अगर पहले पोस्ट पे एसएम दिया है तो उसे एसएम सबसे ज़्यादा पसंद है। दूसरे पे दिया है गुड गार्ड्स, तो उसे बोला कि एसएम नहीं होगा तो गुड गार्ड्स पसंद है। तीसरे पे अगर सीए दिया है तो वो समझेगा कि सीए इसको तीसरे पे पसंद है। इसी तरह 14वें पोस्ट पे कोई दिया है तो 14वें पसंद है। लेकिन आरआरबी क्या करता है, जब आपका स्कोर आता है उसके हिसाब से क्या है, आपकी जो पहले पोस्ट प्रायोरिटी है उसको देने की कोशिश करता है। क्या करता है, देने की कोशिश करता है, क्योंकि आपकी फर्स्ट चॉइस है, और फर्स्ट चॉइस में इतने सारे लोग हो गए कि आपका स्कोर कम पड़ गया, तब आपके सेकंड चॉइस पे जाता है। जैसा आपके पता ही है कि जब फॉर्म भरते हैं कई सारे, रेलवे में तो ऐसा नहीं होता, तो उसमें चॉइस मांगा जाता है, एग्ज़ाम सिटी 1, एग्ज़ाम सिटी 2, एग्ज़ाम सिटी 3, ये भी चॉइस ही है। तो जितने लोग होते हैं उनको सबसे पहले फर्स्ट चॉइस में दे दिया जाता है। मैक्सिमम लोगों का सीटिंग और जो एग्ज़ाम में होता है वो फर्स्ट चॉइस में होता है, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट चॉइस दिया है। लेकिन अगर फर्स्ट चॉइस में सीट है 2000 और कैंडिडेट हो गए 2050, तो 50 लोगों को किस में ले जाएगा, सेकंड चॉइस में ले जाएगा। तो ये क्या होता है, इसी तरह से आपकी पोस्ट प्रायोरिटी भी है। पहले जितने लोगों का सीट है, जितना वैकेंसी नोटिफाई किया गया है नोटिफिकेशन में, उतने कैंडिडेट आ गए तो वो अपने पोस्ट प्रायोरिटी में आ गए, और नहीं आए तो अगले में चले गए। लेकिन लोगों की समस्या सबसे बड़ी क्या चीज़ है वो हम समझ सकते हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड। मेडिकल स्टैंडर्ड में भी अगर पूरी तरह से डिवाइड कर दीजिएगा तो आई टेस्ट है। आई टेस्ट रेलवे का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए कि रेल चलती है किससे, सिग्नल से, और सिग्नल का 3 ही रंग होता है, रेड, ग्रीन और येलो। इन तीनों में अगर कहीं चूक हुई तो रेल का चलना मुश्किल है, चाहे पोस्ट कोई भी हो, एसएम हो, गुड गार्ड्स हो या वर्कशॉप में हो, सारे चीज़ों के लिए ये सिग्नल ज़रूरी है। और इस सिग्नल के लिए ही रेलवे आई साइड पे फोकस करती है कि अगर सिग्नल ही नहीं मालूम होगा, अगर कलर ब्लाइंडनेस की बात करते हैं तो रेड वाले को ग्रीन देख ले, ग्रीन वाले को रेड देख ले, रेड को वायलेट देख ले, तो कंडीशन क्या होगा उसके लिए भयंकर हो जाएगी। यानी अगर ग्रीन को रेड देख के अगर उसने गाड़ी रोक दिया तो डिले होगा, अगर ग्रीन समझ लिया रेड को तब तो कहीं ठुक जाएगी गाड़ी और कहीं एक्सीडेंट या बड़े खतरा की तरफ इंडिकेट करेगा। ये तो हुआ पैसेंजर के टर्म में। कुछ लोग कहते हैं वर्कशॉप या कोई और यार्ड एरिया रहता है, वहाँ भी ट्रेनें आती है और आपको कई बार उस रास्ते में काम करना होता है, या आप कह सकते हैं पीवे डिपार्टमेंट में है या वर्कशॉप में है जहाँ पे ट्रेनें आती जाती रहती है, तो वहाँ आपकी सेफ्टी भी है। अगर सिग्नल ग्रेड है, ग्रीन है, और जानते हैं आपका डिपो सिग्नल होता है, बहुत सारे सिग्नल अलग अलग एरिया में भी होती है, संट सिग्नल होती है, जहाँ गाड़ी खड़ी होती है वहाँ भी सिग्नल होता है, तो उन सिग्नल को आपको जानना ज़रूरी है, दिखना ज़रूरी है, इसलिए आई टेस्ट का बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन लोगों का समस्या है 3 ईयर बैक जो पोस्ट किया था उसके बाद आई साइड खराब हो गई,
तो ये कल्पना कर सकते हैं, ये सबके साथ हो सकता है, ये किसी के साथ पर्सनली नहीं है। लेकिन इन आई टेस्ट को रिमीडी करने का पास रेलवे के पास कोई उपाय नहीं है कि आपकी मेडिकल कम हो गई तो आपको अल्टरनेटिव पॉइंट देगा। हाँ, पोस्ट प्रायोरिटी आपको सेलेक्ट करते वक्त इसको ध्यान रखना चाहिए था कि सबसे पहले हम उन पोस्ट को चुनें जिसमें हमारा मेडिकल स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड हमेशा अच्छा हो। उसके अलावा भी आपके पास CBT 2 में बहुत सारे ऑप्शन थे। अगर उस पोस्ट के लिए आप मेडिकल फिट नहीं कर रहे हैं तो उस पोस्ट को स्किप कर जाइए, बाकी में तो आपकी लाइव रहेगी कंडीशन, ये भी एक ऑप्शन था। उसके अलावा भी अभी CBAT में भी चांस है लोगों का, अगर फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं जानना चाहते तो वहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन लेवल 5 में बहुत कम्युनिकेशन गैप हो गया है। लेवल 5 में गुड गार्ड्स भी है और उसके अलावा टाइपिंग वाले पोस्ट भी है, और दोनों का मेडिकल अलग अलग है। गुड गार्ड्स के लिए A2 है तो और सारे पोस्टों के लिए C1 तक भी है। तो यहाँ क्या करना चाहिए, तो यहाँ देखिए लेवल 5 में भी आपने जब पोस्ट प्रायोरिटी भरा होगा तो वहाँ ध्यान देना होगा। लेवल 5 में अगर 4 पोस्ट है तो चारों की पोस्ट प्रायोरिटी अलग अलग थी। अगर आपने गुड गार्ड्स पहले भर दिया तब तो आपकी मिस्टेक है, लेकिन उसके आगे अगर आपने लेवल 2 वाला टाइपिंग टेस्ट वाला भरा है तो आपके लिए यहाँ भी ऑप्शन बचा हुआ है कि टाइपिंग वाले में आप चले जाएंगे, क्योंकि इसमें लेवल 5 में भी जो आपकी बाद में अलॉटमेंट होगी पोस्ट प्रायोरिटी का वो भी होगा सीरियल नंबर ही, यानी 5 में 1 नंबर पे आपका है, मान लीजिए कोई टाइपिंग वाला पोस्ट है जिसको नाम दे दिए हैं आपने, कुछ भी नाम अलग अलग टाइप से, कॉमर्शियल क्रम, टिकट क्लर्क या कुछ भी हो सकता है, अप्रेंटिस या जो भी हो, या ऑफिसर भी हो सकता है, या कुछ भी हो, ABCDEF तक है। लेकिन आपने उसको भरा है जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड C1 था। तो देखिए लेवल 5 में ये आपने पहले भरा है तो पहले यही मिलेगा ना आपको लेवल 5 का। और टोटल ओवरऑल में बात करेंगे तो इससे पहले भी जो भरे होंगे वो 1 नंबर पे आ जाएगा, ये दूसरे पे आ जाएगा, और तीसरा आपका गुड गार्ड्स होगा तो ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। तो यहाँ भी समस्या नहीं है लोगों को। लेकिन अगर दोनों पोस्ट प्रायोरिटी गलत हो गया, आपने पहले में भी A2 वाला डाल दिया, लेवल 6 वाले में ASM में, लेवल 5 वाले में भी आपने गुड गार्ड दूसरे नंबर पे डाल दिया, तब यहाँ पे ये दोनों पोस्ट के लिए दिक्कत है। तब आपको लेवल 3 वाला में जाने की चांसेस कम बन जाएगी जब इनका कट ऑफ से अलग अलग डिसाइड होगा। उसके लिए अगर दोनों पोस्ट अगर नहीं क्वालिफाई करेंगे तब तीसरे वाले में बात होगी, लेकिन दोनों में ही अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका A2 मेडिकल हो जाएगा। ये दिक्कत वाली सबसे बड़ी बात है। उसी तरह लेवल 2 की बात करेंगे, लेवल 3 की बात करेंगे तो लेवल 3 में भी वैसे ही होगा। तो लेवल 3 और 2 में जाएंगे तो यहाँ पे ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट वाले दोनों आ जाएंगे। तो लेवल 3 और लेवल 2 का कट ऑफ ऑलरेडी लेवल 4 और लेवल 5 और लेवल 6 से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि जो बच जाएंगे यहाँ से कैंडिडेट, किसी कारण से पोस्ट प्रायोरिटी पहले दे रखे हैं, यानी उन्होंने गलती से हो गया कि लेवल 6 और 5 का पोस्ट प्रायोरिटी नहीं देके 2 और 3 वाला पहले दे दिया, तभी वो बर्डन करेंगे आपके 2, 3 पे। और ऊपर पोस्ट नहीं मिला 5, 6 में, तभी आपको लेवल 2 और 3 में बर्डन करेंगे। और भी कंडीशन है कि ये मेडिकल के कारण स्किप कर गए लेवल 5 और 6, तभी 2, 3 में इनका लोड ज़्यादा होगा। तो इसीलिए मैंने शुरू से कहा था कि लेवल 6 का कटअप ज़्यादा होगा, लेकिन लेवल 6 का कटअप अब ज़्यादा नहीं हो रहा है। क्यों? सबको पता हो गया, क्योंकि इन्होंने 8 गुना जो कैंडिडेट लेना था, तो CBT 2 में 20 गुना कैंडिडेट लेना था, तो इन्होंने 20 गुना जो लिए हैं उनमें से तो किसी का ज़्यादा स्कोर ही नहीं है। स्कोर तो है आपका लेवल 3 में सबसे ज़्यादा है, फिर 2 में है, फिर 5 में भी कुछ लोगों का है, लेकिन लेवल 6 में स्कोर ऑलरेडी कम है। तो लेवल 6 वाला तो ऊपर जिनका पोस्ट प्रायोरिटी पहले है उनको तो मिल जाएगा, क्योंकि उसमें नीचे वाले कैंडिडेट जाएंगे नहीं, लेकिन नीचे वाले में दिक्कत होगी, थोड़ी सी स्कोर ज़्यादा होगी। तो लोगों का जो कमेंट आ रहा था, मैं टेलीग्राम वाला और दिखा देता हूँ, लोगों का जो कमेंट आ रहा है बिल्कुल जायज़ है, लोगों का कमेंट मैं मान सकता हूँ, लेकिन परिस्थितियाँ और कंडीशन बहुत सारा ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कह रहे हैं जैसा कि 50-60 नंबर 120 में से लाएं तभी सिलेक्शन हो जाए, तो थोड़ा सा मैं सहमत नहीं हूँ। बाकी आपकी मर्जी, डिटेल आएगी तो आपके सामने आएगी, क्योंकि रिजल्ट तो बनाना है रेलवे को, हमें और आपको रिजल्ट नहीं बनाना है। यानी अगर कहें 70 प्लस नहीं 80 प्लस के आसपास आपका है UR के लिए तो अच्छा स्कोर है। सभी के लिए मैं कॉमन बता रहा हूँ, अच्छा स्कोर है। फिर भी
डिपेंड करेगा आपकी पोस्ट कितनी है। अगर 1 से 2-3 पोस्ट है या 5 पोस्ट से कम है तो 80 प्लस भी कम पड़ जाएगा, फिर 90 प्लस वाला की बात आ जाएगी। लेकिन अगर पोस्ट 50, 10, 20, 30 ऐसा है, कुछ संख्या में है, तब 80 प्लस में उम्मीद यूआर का है, बाकी कम्युनिटी का यूआर से नीचे आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।